जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन छोटे इन्वेस्टर्स का आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा और बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनका दिन आज बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर तो ऐसी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं और अच्छे शेयर्स को जमा ज़रूर करते हैं। चलें जी, पहले तो कुछ हम न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, आज जो खबरें लगी हैं। उसके बाद देन हम कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ 2-3 खबरें हैं, उन पे आज मैं भी ज़रा थोड़ा खुल के बात करना चाहूँगा, क्योंकि करंटली जिस तरह की कंडीशन चल रही है मार्केट में, मेरे ख्याल में अभी कुछ चीज़ें जो है हमें लाजमी डिस्कस करनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस भी चल रही हैं। चलें जी, पहले बात करते हैं हम नेटवर्क के बारे में। हम नेटवर्क में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख शेयर की इनसाइडर बाइंग हुई है 10.50 पे, और ये जो है इनके डायरेक्टर्स की तरफ से बाइंग हुई है, तो ओवरऑल ये एक अच्छी खबर हो सकती है। अब ये आपने लाजमी देख लेना है कि जो भी डायरेक्टर होता है उसे कोई मसला नहीं होता, वो अगर 5-6 माह साल 2 साल होल्ड भी कर ले तो। देन जी, आज NICL के रिजल्ट्स आए हैं और NICL की सेकंड क्वार्टर की ईपीएस जो है वो अभी पहले क्वार्टर की ईपीएस इनकी मेरे ख्याल में जो बनी थी वो तकरीबन बनी थी 3 की। अभी इस क्वार्टर की, सॉरी, जो पहले क्वार्टर की बनी थी वो 10 बनी थी, इस क्वार्टर की 5 यानी 5-5 बनी है। और पिछली दफ़ा पहले क्वार्टर का डिविडेंड 3 रुपए का था, 30% का। इस दफ़ा मेरे ख्याल में 2 रुपए का है। ये एक NICL के रिजल्ट है। फिर पिप्टल के रिजल्ट आए हैं। पिप्टल के आज सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। 2026 के पहले क्वार्टर की ईपीएस 0.35, इस क्वार्टर की 0.50। अच्छी ईपीएस है भाई, सेल्स वगैरह ओवरऑल अच्छी नजर आ रही हैं। आगे चलते हैं जी। बर्जर पेंट्स के आज रिजल्ट्स आए हैं और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, इस वजह से आज वो ज़्यादा उसे मार भी नहीं पड़ी है, अच्छा परफॉर्म कर गया। पहले क्वार्टर की तकरीबन ईपीएस 2.8, इस क्वार्टर की 4.4, बहुत अच्छी ईपीएस आई है जी। ये रिजल्ट्स वगैरह मैंने सारे आप लोगों के साथ जो है वो ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दी है। बैंकल फलाह की भी ईपीएस आई है ज़रा, और अभी इनका जो है वो फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर के इनके रिजल्ट आए हैं। 4.5 की ईपीएस बनी है और तकरीबन जो है इन्होंने 30% का डिविडेंड भी दिया है। ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर तो ईपीएस इनकी ठीक रही है, तीसरे क्वार्टर की निस्बत इंक्रीज आया है। लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर अच्छा खासा जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। आगे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं ईपीसीएल के रिजल्ट्स आए हैं। ईपीसीएल की जो सेल्स हैं वो पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ी सी बेहतर रही हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकी बहुत हाई चली गई हैं। ग्रास प्रॉफिट इनका माइनस में चल रहा है और ग्रास मार्जिन भी इनके कुछ खास नहीं आ रहे हैं। देन फाइनेंस कॉस्ट इनकी अच्छी खासी पड़ रही है। अदर इनकम जो है इनकी कुछ बड़ी है, और इसके अलावा अगर आप सारी चीज़ें कंबाइन करके देखें तो टैक्सेस वगैरह भी बड़े हैं। तो इनकी जो है ईपीएस आपकी ओवरऑल आज माइनस में ही चल रही है, -0.5 या इतनी कुछ बनी है। तो ईपीसीएल वाले तो भाई मुकम्मल तौर पे लॉस में ही चल रहे हैं। बाकी सिटी फार्मा के जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी जो रिपोर्ट थी, उसका जो जेएस ग्लोबल वालों का रिव्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। क्वार्टर टू क्वार्टर जो है अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है और ईपीएस वगैरह भी मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है। और फौजी सीमेंट और कैप्को ने अटक सीमेंट को एक्वायर करने की कंफर्मेशन दी है आज, और 42% जो है वो एफसीसीएल, 42% कैप्को वाले ये 330.41 पे बाय करेंगे। और देन जो पब्लिक ऑफरिंग होगी, देन जो बकाया शेयर होंगे वो ये तकरीबन जो है पब्लिक से मार्केट रेट पे उठा लेंगे। तो ये तकरीबन जो है बहुत माइनर सी परसेंटेज ये मार्केट रेट से उठाएंगे। बाकी जो मेजर परसेंटेज है ये फौजी वाले और कैप्को वाले जो है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से शेयर जो है वो निकल जाएंगे। तो ये डायरेक्ट एक्विजिशन हो रही है, इसका अलग पूरा जो है वो तरीकाकार होता है। अब होगा क्या कि फौजी सीमेंट इससे एक्वायर करने के बाद आपकी कैपेसिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पे आ जाएगा। एलएससीवीएल के रिजल्ट आए हैं इस क्वार्टर में, अचानक ही इन्होंने कोई, मैंने प्रॉपर रिपोर्ट रीड नहीं किया, लेकिन ईपीएस 2.73 की आई है। डिविडेंड वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। पीएनएससी की एक जो है वो पॉजिटिव खबर लगी है। एसजीपीएल वाले, एसजीपीएल अब पावर सेक्टर को छोड़ रहे हैं, अब पावर सेक्टर से वो जा रहे हैं टेक की तरफ जा रहे हैं। देन आज मैक्टर के रिजल्ट आए हैं। ईपीएस चला के बहुत अच्छी आई है 6.27 की, लेकिन शेयर पे जीरो इम्पैक्ट, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जिस कंडीशन में चल रही है, इस कंडीशन में जो है आपको कुछ अच्छी जो है वो न्यूज़ आ भी जाए कंपनी की, कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। बीको के आज भी जो है पॉजिटिव खबर लगी है। बीको वालों ने जो है बाहर से कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट अरेंज कर ली है, जो उन्होंने सोलर का प्लांट लगाना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कोई नहीं आया है।
इसी तरह अगर आप देखें डेरा गाजी खान सीमेंट को, उनकी आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, 23 फरवरी 2026 को इनकी जो है बोर्ड मीटिंग है। तो बहरहाल ये कुछ आज की खबरें थी। देन एक आज जो है पीटीसीएल की भी खबर लगी हुई है, पीटीसीएल वाले 50 बिलियन के लॉस पे चल रहे हैं। तो ये आज की कुछ खबरें हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, ये सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं ऑलरेडी। आप लोग बेशक मेरा व्हाट्सएप चैनल ओपन करके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज आप लोगों के साथ जो है शेयर भी कर दूंगा अपने व्हाट्सएप का चैनल इंशाल्लाह यूट्यूब पे ही। तो मार्केट के सेंटीमेंट्स अगेन डाउन है। अब मार्केट को इस लेवल पे बैठ के प्रिडिक्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट सा टास्क है। उसके पीछे कुछ रीजन मैं आपको बताता हूँ, और टेक्निकली तो चले मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो कुछ चीजें चल रही हैं ना, वो चीजें आप लोगों ने पहले ज़हन में रखनी है। और वो चीजें क्या चल रही हैं, उन चीजों का आपको जो है ना आइडिया होना चाहिए। एक तो पीटीआई वाला मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। खान साहब की एक आंख जो है न्यूज यही चलाई जा रही है कि तकरीबन जो है 85% उनकी एक आंख की बीनाई जो है चली गई है। पर अभी इस चीज पे काफी ज्यादा जो है लोग सपोर्ट पे भी आए हैं, और देख भी रहा था कुछ जो है वो जर्नलिस्ट जो हैं वो भी अब इस चीज़ की सपोर्ट में आ रहे हैं थोड़ा खुल के। और पीटीआई की तरफ से स्टिल जो है वो अभी तक जो है वो एहतजाज चल रहा है काफ़ी जगह पे। तो बहरहाल अटक वाली साइड पे भी चल रहा है, तो अटक पुल पे भी, इसी तरह बाकी भी मुख्तलिफ जगहों पे उनके एहतजाज जो है वो चल रहे हैं। तो बल इसका भी अभी तक जो है फैसला अभी तक होना बाकी है। इसके अलावा आपका भी T+1 सेटलमेंट चल रही है, उसका जो है ब्रोकर्स भी अपना हिसाब क्लियर करवा रहे हैं, उस वजह से भी जो है वो अच्छी खासी सेलिंग आ रही है। प्लस जो एक और रीज़न है, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आज जिस भी कंपनी के आज रिजल्ट्स देखें ना, स्पेशली बैंक्स के, जिनका जो है इंडेक्स में मेजर रोल है, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स जो है ना वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो मार तो पड़ेगी। ऑलमोस्ट देखें आप, बैंक्स को आज भी सही मार पड़ी है, बैंक्स ने आज भी पॉइंट निकाले हैं। ऑयल एंड गैस में भी हैवी किस्म की स्टिल सेलिंग चल रही है। इसी तरह जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार पड़नी है। अब पीएसओ के रिजल्ट अभी आने वाले हैं जल्दी। अब देखें पीएसओ के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन पीएसओ रिजल्ट से पहले ही ब्रेक कर चुका है नीचे की तरफ। सेम कहानी बैंक ऑफ पंजाब के साथ हुई है। बैंक ऑफ पंजाब आज भी मेरे ख्याल में 9.5-10% तो डाउन था ही सही, उसे भी हैवी किस्म की मार पड़ रही है। अभी आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, और वो इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, मैं इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा। उसमें मैं आपको जरा फिपीलिपी को देख के बता दूंगा कि फिपीलिपी की आज की कहानी क्या हुई है मार्केट में और क्या हुआ है। अगर सेलिंग हुई है तो किसने की है। अगर मैं अपना आपको आइडिया दूं तो मेरे ख्याल से आज भी फॉरेन की तरफ से सेलिंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स की तरफ से बाइंग होनी चाहिए, और अभी तक अगर कोई थोड़ी बहुत बाइंग हुई भी हुई तो वो शायद म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हुई होनी है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स भी आज सेलिंग पे हो सकते हैं। मेजर बायर आपके इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। ब्रोकर्स की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग होगी, लेकिन मेजर ब्रोकर्स की तरफ से सेलिंग होगी। इंश्योरेंस की तरफ से स्टिल मुझे जो है वो सेलिंग नजर आ रही है। तो बल देखते हैं। मेरे ख्याल से तो जो मेजर आपका बायर होना चाहिए वो आज इंडिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल को अच्छे रेट पे मिल रहे हैं शेयर, तो इंडिविजुअल बाय कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिविजुअल कब तक मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलें जी, देखते हैं जरा क्या बनता है और आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान तो कल का मैच माशाल्लाह बड़े बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से खेला है, और पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। जैसे हम जो है हर सेक्टर में कमाल कर रहे हैं ना, हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है हर सेक्टर में कमाल करती है, इसी तरह जो है हमारी टीम ने भी कल कमाल किया, बिल्कुल इसी तरह की परफॉर्मेंस दी है जैसे कि हमारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे। सेक्टर से मुराद ये है कि जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है, कंपनी की जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारा टेक्सटाइल जिस तरह जो है परफॉर्म कर रहा है, हमारे बाकी सेक्टर जिस तरह से तबाह हुए पड़े हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। और चलें, मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहता कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट ने क्या काम किया, क्या इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। जो मेरा काम है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। चलें जी, बैक टू द टॉपिक। मार्केट ने आज 5000 पॉइंट्स निकाले हैं। रिजल्ट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। -2.87% जो इंडेक्स आपका डाउन है, और 377 मिलियन का वॉल्यूम है। आगे एंड पे चल के हम बात करेंगे कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाउन है, अच्छी मार पड़ी है। WTL डाउन है। बैंक ऑफ पंजाब 8.5% डाउन है। रिजल्ट्स हैं जी कल। हम नेटवर्क में इनसाइडर बाइंग हुई है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 1 रुपया नीचे मिले तो जमा किया जा सकता है। लॉन्ग में अच्छा शेयर मुझे नजर आ रहा है। TSBL के जो है वो अभी राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट हुई है। 150%, एक शेयर के बदले में 1.5 शेयर देने वाले हैं। तो आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, इसी वजह से आज इसे मार भी पड़ी है, नीचे गैप के साथ ओपन हुआ है। FNEL
तकरीबन 26 मिलियन का वॉल्यूम है, 10 पैसे निकाले हैं। बीको अगेन डाउन है पॉजिटिव न्यूज लगने के बावजूद। पिप्टल अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद डाउन है। और अब जो रैपिड पे जो है ना वो काले बादल जो छाए हुए हैं ना, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसी वजह से ओजीडीसी पीपीएल को भी मार पड़ रही है, उसी वजह से गनी वालों को भी मार पड़ रही है। मतलब मेरे ख्याल में रैपिड वाला मामला जल्द क्लियर हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। एनसीपीएल को भी मार पड़ी है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल आज आपका ऑलमोस्ट 8.5% डाउन है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को मना कर रहा था कि हस्कोल से फिलहाल थोड़ा दूर रहें, पैनी से दूर रहें। टीएसबीएल है जी, और टॉप एडवांसर में 786 इन्वेस्टमेंट है, एसएसओएम है, देन अगर देखें तो मिर्क्स है, देन टीपीएलएल है। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो आप लोग को आज तो बड़े शेयर नजर आएंगे, राइट शेयर को छोड़ दें। कोहिनूर इंडस्ट्री लोअर लाक है, बच के रहें। इकोप के रिजल्ट आए हैं, माइनस में ईपीएस आई है, शेयर आपका लोअर लाक हो गया है। जुमा ऑलरेडी बहुत पीक पे मूव कर रहा है, बच के रहें ऐसे शेयर से बचना चाहिए और बिल्कुल दूर रहें इनसे। देन चश्मा शुगर मिल लिमिटेड है, ये भी आज आपका जो है वो लोअर लाक है, 10% सीधा आपका डाउन हो गया है। बात करते हैं जी जरा ब्रेकर्स की। शेयर्स आज हम सारे डिस्कस करेंगे। और मजे की बात, मैंने आप लोगों के लिए कल एक सीमेंट सेक्टर पे वीडियो बनाई थी। जितनी जिस सीमेंट के शेयर में डिप आनी है मैंने आपको सब बता के रखा हुआ है कि मेरे ख्याल से ये सीमेंट कहाँ तक आ सकते हैं। मैंने आपको सारे सीमेंट पे एनालिसिस करके दिया कल, जिसमें से मैंने 6 से 7 अपनी टॉप पिक्स आपको बताई हुई हैं। वो मैं वीडियो एंड पे ऐड भी कर दूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे ख्याल में मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई है, तो मेरी मेहनत ज़ाया चली जाएगी अगर आप लोग उसे नहीं देख रहे हैं। तो वीडियो आप लोग लाजमी देखें, वो सारी सीमेंट सेक्टर के बारे में ही है। 786 इन्वेस्टमेंट है, एएमबीएल है, देन एसएसओएम है। अब एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि जो जेवीडीसी चल रहा है इसका क्या करें। अरे मेरे भाई, ये जेवीडीसी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपने इनका क्या करना है प्रेफरेंस शेयर का लेके। अब उसके ऊपर देखें आप, जो है वो 1800-1900 का वालियम है, आप लेके क्या करेंगे। कुछ जरा थोड़ा सा ना सोचा भी करें चीज को लेने से पहले। मुझे काफी ज्यादा इनबॉक्स आए हुए थे कि सर जेवीडीसीपीएस लेना चाहिए, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर आपने क्या करने हैं लेके। प्रेफरेंस शेयर अगर आपने ले लिए हैं तो फिर आप ये देखें कि प्रेफरेंस शेयर अलग होते हैं और जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो नॉर्मल आप शेयर्स ले रहे हैं और देन आप जो प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो ये नहीं कि आपको जो है वो हर चीज़ सेम ही मिलेगी। और बहरहाल यहाँ पे आपको अगर लॉस होता है तो फिर कंपनी में भी आपको डिविडेंड ना भी दे, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कंपनी आपको डिविडेंड ज़्यादा भी दे सकती है रेगुलर से। तो प्रॉफिट और लॉस आपके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। तो प्रेफरेंस शेयर तो मैं तो किसी को रिकमेंड ही नहीं करता, बाकी आप लोग देख लें, आपको अगर बेहतर लगता है तो। लोअर कैप में जी आज आपके पास 8 कंपनियां हैं, चश्मा शुगर मिल लिमिटेड, ईकॉप, जीएलपीएल। चलें ये तो अब नहीं होगा, इस तो मार्केट से जा रहे हैं, बाय बैक चल रहा है। कोहिनूर इंडस्ट्री है, पीआईएम है, देन जिल है, देन जुमा है। जिल के रिजल्ट आए थे उस दिन, मैंने आपको बता दिया था। चलें जी आगे चलते हैं और देखते हैं जी इंडेक्स क्या कहता है। सर्वी ने 20 पॉइंट, हमला टॉप ने 14, लाट कैम ने 4, एसएमओएम ने 2-3, नेशनल फूड ने 2.5 पॉइंट, एफएचएम ने 1.8, पीएबीसी ने 1.1। बाकी सब कुछ रेड नजर आ रहा है। यूबीएल मेन कल्प्रिट 590 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 314, एफएफसी 298, एचबीएल 248, बैंकल हबीब 216, ओजीडीसी 203, मिजान बैंक 190, नेशनल बैंक 181, हब पावर 176, लकी सीमेंट 176। भाई इंडेक्स ने मजीद नीचे आना है क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके नीचे आ रहे हैं। तो अगर फंडामेंटल शेयर्स को मार पड़ती है तो देन इंडेक्स आपका मजीद नीचे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इंडेक्स में स्टिल। और अभी स्टिल इंडेक्स में कंफ्यूजन चल रही है। और मजे की बात, आज अगर आप इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स ने आज तकरीबन 5200 पॉइंट्स निकाले हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें 1,74,453 पे, लाइक 1,74,000 की सपोर्ट को आज इसने बरकरार तो रखा है, लेकिन स्टिल इतनी बड़ी कैंडल और स्टिल जो है मजीद थोड़ी बहुत मंदी रह सकती है। तो बहरहाल इंडेक्स ने रिकवरी अच्छी दी है। आखिरी आधे घंटे में वॉल्यूम बहुत अच्छा दिखाई दिया है, लेकिन स्टिल मार्केट में पैनिक रहेगा। ये आखिरी अगर आप 2 कैंडल देखें तो वॉल्यूम इन 2 कैंडल्स में आया है। आधे घंटे की जो 2 आखिरी जो कैंडल्स हैं, इन पे अगर आप वॉल्यूम देखें फिर आपको आइडिया होगा कि वॉल्यूम वाकई आखिरी 2 कैंडल्स में ही आया है, 105 मिलियन का और यहाँ पे तकरीबन जो है 70 मिलियन का। तो तकरीबन जो है 175-180 मिलियन का वॉल्यूम तो आपकी पूरी मार्केट में से आज आधे घंटे में आखिरी घंटे में पड़ा है। ओवरऑल इंडेक्स में वॉल्यूम स्टिल लो है और इंडेक्स उम्मीद तो है कि यहाँ तक इसे रुक जाना चाहिए। 1,74,000 को अगर ब्रेक करता है तो देन इंडेक्स आपका 169 की तरफ भी जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और जो फिबोनाची के आपके लेवल बन रहे हैं वो अभी तक स्टिल नीचे बन रहे हैं। और ये रिजल्ट्स जो हैं अभी आपके 1-2 वीक और चलेंगे।
एक 2 वीक के बाद जाके मार्केट आपकी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। अभी बाइंग अच्छी चल रही है, इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो रिकमेंडेड है ना, आपको स्लो बाइंग करें ओजीडीसी में, पीपीएल में, लकी में। अब जो बंदा यहाँ पे 100% बाइंग कर लेगा ना, मेरे ख्याल से वो बंदा फंस जाएगा, नंबर 1। और जो दूसरा वो बंदा जो अभी लास्ट बुक कर लेगा ना अभी इस कंडीशन में, वो बंदा भी फंस जाएगा। अब जब मार्केट इतनी करेक्शन ले चुकी है, अभी लास्ट बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट का ना एक फेज होता है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि चीज एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल सी बात है। मैं बल्कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको चीजें बेहतर समझ आएंगी। अब आप चीज एक क्लियर बिल्कुल आप ये चीज समझ ले मेरी, कि मार्केट हमेशा अपने पैटर्न में ही चलती है। ये मार्केट का एक अकेमुलेशन जोन बना है, देन उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये मार्केट का एक बुल जोन चला है, मार्केट ने बुल रन दिया। ये दोबारा जो है एक कंसोलिडेशन जोन था कि अगर ये ब्रेक हो गया तो देन मार्केट गिरेगी। अब जो जोन चल रहा है ना इंडेक्स का ये वाला, इससे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन तो चल रहा है, बल्कि सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ये थी। अब मैं आपको यहाँ पे जरा क्लियर भी कर देता हूं कि ये जो बेसिकली था, ये आपका अगर हम कहें कि एक्यूमुलेशन है, ठीक है जी, चलें जी, ये आपका बेसिकली एक चल रहा था एक्यूमुलेशन जोन। यहाँ पे ये आपका एक्यूमुलेशन जोन था, और देन मार्केट में बुल रन लगा है, जिसे हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं या फिर हम इसे बुल कह सकते हैं। चलें जी, हम जो है इसे बुल रन कह देते हैं। तो ये वाला अभी आपका यहां से एक बुल रन चला और मार्केट आपकी बिल्कुल पीक तक गई। अब ये जो आपका जोन है ना सारा, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें यहां पे अच्छी खासी सेलिंग हुई है और अभी तक उसकी सेलिंग चल रही है। अब ये जो सेलिंग चल रही है ना, यहाँ पे जो मेजर लोगों ने सेल किया था, अब उसके बाद देन मार्केट में अब जो है एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग चलेगी। अब ये जो जोन चल रहा है ना इंडेक्स का, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा जो है एक हैवी किस्म का सेलिंग जोन चल रहा है। अब ये सेलिंग जोन जब एक प्राइस पे रुक जाएगा ना, देन एक्यूमुलेशन दोबारा ये वाली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले भी आप देखेंगे यहाँ भी आपकी एक्यूमुलेशन चलती रही है। ऐसी एक्यूमुलेशन वन ऑफ द बेस्ट एक्यूमुलेशन होती है जब इंडेक्स आपका साइड वे में चल के एक्यूमुलेट हो रहा होता है। अब स्टिल यही चीज एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स अब जब किसी एक प्राइस पे रुक जाएगा ना, इंडेक्स अगर 4-5 दिन एक प्राइस पे रुक गया ना नीचे, क्योंकि अब करेक्शन ऑलमोस्ट जो है अभी किस्म की हो चुकी है, इंडेक्स एक प्राइस पे अगर रुक गया तो देन आप लोगों को दोबारा इंडेक्स में स्लो बाइंग जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती दिखाई देगी, तो बल फिर उसके बाद रिकवरी होगी। स्टिल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम ही है कि इंडेक्स अपना मोमेंटम जो है बरकरार रखेगा। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स अपना डाउन ट्रेंड का रखेगा, मजीद थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है और माल निकल रहा है अभी तक, और मजीद भी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर थोड़े लॉन्ग की हम बात करें तो स्टिल इंडेक्स आपका बुल रन कंटिन्यू रखेगा 2026 में। इस टाइम बेचने की जरूरत नहीं है आपको कभी भी, इस टाइम स्लो बाइंग करने की जरूरत है, बिल्कुल चंक्स में बाइंग करने की जरूरत है। जो बंदा यहाँ पे हैवी बाइंग करके बैठ जाएगा या फिर सेलिंग करके बैठ जाएगा, वो बंदा यहाँ पे फंस जाएगा। ये चीज आप लोगों ने लाजमी से में रख लेनी है। चलें जी, माड़ी को आज मार पड़ी है, 15 रुपए निकाले आज इसने। हमने भी आज तकरीबन 665 पे थोड़ा सा लिया है और मजीद भी नीचे आना है इसने। 650 ब्रेक कर गया तो देन मे भी हमें ये 620 और देन जो है 600 पे भी नजर आ सकता है। अगर इंडेक्स 3-4 दिन भी रेड रहा तो मजीद आपको मंदी माड़ी में भी दिखाई देगी। अच्छे लेवल पे आ रहा है भाई माड़ी आपका। ओजीडीसी को आज मार पड़ी है, 9 रुपए निकाले हैं हमने भी। ओजीडीसी थोड़ा सा आज लिया है और देखते हैं, अभी हमारे नीचे के लेवल पड़े हैं और मजीद अभी नीचे ओजीडीसी आपका आ सकता है। अब ये रिजल्ट से पहले की मार पड़ रही है, अभी इसने 280 पे आना है, 280 के बाद 265 पे आना है और देन मेजर सपोर्ट आपकी 240 काउंट होगी। तो ये जो नीचे के लेवल्स है ना सारे, इन लेवल्स पे आपका ओजीडीसी अभी लाजमी आएगा। ये जो हैवी किस्म की मार है ना, इस मार में ही इंडेक्स आपको नीचे मिलता है, इस मार में ही शेयर्स आपको अच्छे नीचे मिलते हैं। तो अभी आपको नीचे मिल रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल कर सकते हैं। पीपीएल को आज दोबारा मार पड़ी है, 5 रुपए निकाले, ठीक है, हमने भी थोड़ा सा लिया, हमने भी ज्यादा कोई नहीं लिया और हम भी स्टिल वेट कर रहे हैं। और अगली जो सपोर्ट है वो 218 की है, 12 रुपए नीचे की सपोर्ट है। हालांकि लाजमी नहीं है कि वहां पे आए, हमने अपनी थोड़ी सी बाइंग कर ली है इसी वजह से। मजीद 208 भी एक्सपेक्टेड है और एक जो साइकोलॉजी का लेवल होगा ना, इसका साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा, तो बल ये देखें, ये साइकोलॉजी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो ये जो आपका लेवल एक बनेगा ना 200 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा और मेरे ख्याल में ये इस लेवल की तरफ अभी आ सकता है। हालांकि रिजल्ट्स मैंने आपको पहले बताया, रिजल्ट्स बुरे बिल्कुल भी नहीं है। पीएसओ
रिजल्ट से पहले की पीएसओ को मार पड़ने लग गई है। सेम इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब के साथ हुआ है, हालांकि रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन मार पड़ रही है। सेम अगर पीएसओ को भी ऐसे मार पड़ती है, पीएसओ 430 ब्रेक कर जाता है, तो फिर हमारे पास 410 का लेवल भी ओपन हो जाएगा और देन यकीनन हमारे पास 395 का लेवल भी ओपन हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा एहतियात जरूरी है, वेट करना जरूरी है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, रिजल्ट्स उम्मीद तो है कि अच्छे आने चाहिए। एसएनजीपी आज 9 रुपए निकाले हैं, बहुत एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग, बहुत एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग। अब अगर ये आज इसने 100 का लेवल बरकरार नहीं रखा तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि ये यहाँ से मजीद नीचे भी 85 की तरफ आ सकता है और हैवी किस्म की मार इसे और भी पड़ सकती है। तो बल अभी इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट है एसएनजीपी का और मजीद भी नीचे एक्सपेक्टेड है। और मेन जो चीज़ है, इसे 85 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक अभी ये आ सकता है, रिकवरी इसकी जाएगी, दोबारा ये आपको 120 प्लस जो है 120 प्लस इजीली करके दे सकता है। अभी जी टीएसबीएल ने राइट शेयर दे दिए हैं आपको और 150% के राइट शेयर्स पड़े हैं, इस वजह से आज ये गैप के साथ ओपन हुआ है। ये आप देखें ना, आखिरी दिन तकरीबन 3.29 पे क्लोज हुआ था, ये देखें 3.28 पे था। आज ये जो ओपन हुआ है तकरीबन आपका 2 पे आज ओपन हुआ है। लो इसने लगाया 194 का और हाई इसने आज लगाया 2.79 का। बल ये भी अब आपका पेनी स्टॉक बन गया है, जैसे आपका WTL बन गया है, जैसे आपका FNEL बन गया, सेम इसी तरह अब आपका TSBL भी हो गया। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं पिप्टल के बारे में। पिप्टल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, 0.50 की EPS है। रेकोडेक का काम जो है वो स्टार्ट हो जाए, मामला थोड़े बेहतर हो जाएं तो पिप्टल आपका बेहतरी की तरफ जा सकता है। पिप्टल को हालांकि मार अच्छी पड़ी है आज भी और रिजल्ट्स की बेस पे तो आज ये नहीं चला क्योंकि रिजल्ट तो अच्छे हैं। अब ये यहाँ से नीचे 17 तक भी आ सकता है, 17 पे आता है और अगर ये आपका तकरीबन आपको 15.5 की अपॉर्चुनिटी देता है तो देन आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की और स्टिल ये आपका लॉन्ग टर्म में बुल मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा और एक्सपेक्टेड है कि ये फ्यूचर में आपका 25-30 की तरफ जा सकता है। आगे चलते हैं जी, पीटीसी पे बात करते हैं। पीटीसी कोई हैवी किस्म की ईपीएस जनरेट कोई नहीं करने वाला और फोर्थ क्वार्टर भी शायद आपका कोई माइनर सा लॉस रहे या माइनर सी ईपीएस रहे, ईपीएस इनकी आए, तो कोई पॉजिटिव हैवी किस्म की ईपीएस मुझे पीटीसी में भी नजर नहीं आ रही है। और अभी इसने 58 मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था बहुत टाइम पहले, जब ये यहाँ कहीं पे मूव कर रहा था तब मैंने आपको कहा था कि भाई 58 का स्टॉप लॉस लगाएं, 58 ब्रेक करेगा तो बहुत हैवी मार है। अभी एक इसकी तकरीबन जो है 54 की शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है और मेरे ख्याल से तो ब्रेक कर जाएगा। देन 49 और 45 तक इस शेयर को फिलहाल के लिए आना चाहिए और वीकली पे भी आप लोग देख लें, इसमें हैवी किस्म की जो है वो सेलिंग चल रही है। अब आप ये देखें कि अगर एक शेयर आपका 4-5 रुपए से चला है, शेयर आपका तकरीबन जो है 70 कर गया है, आप लोग उस पर स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप लोग स्टॉप लॉस लगाना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? ये चीज़ जो है एक सोचने वाली है और इस पर आप लोगों को लाजमी सोचना भी चाहिए। ईपीसीएल के रिजल्ट आए हैं, -0.23 की ईपीएस रही है, साल की ईपीएस -3.35, पिछले साल कुछ पॉजिटिव में गए थे और हैवी किस्म के जो है मार पड़ी है इन्हें। मजीद डाउन ट्रेंड इसका एक्सपेक्टेड है, यहाँ से मजीद 30 और देन 28 की तरफ आ सकता है। रिजल्ट्स बिल्कुल जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं आए हैं, मजीद इसे मार पड़ सकते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे चल रहा है। आज ये बर्जर पेट्स के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। 4 की ईपीएस आई है इस क्वार्टर की। अब ये आपको साल के एंड पे डिविडेंड भी दे सकता है, अच्छा डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड होगा। पिछली दफा साल के एंड पे उन्होंने 50% का डिविडेंड दिया था। मेरे ख्याल में इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये काफी टाइम से अच्छे रिजल्ट जनरेट कर रहा है और मेरे ख्याल में ये बुल रन बर्जर पेट्स आपका कंटिन्यू रखेगा और मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक है और मेरे ख्याल में ये बुल रन कंटिन्यू रखेगा, 150 की तरफ जाएगा। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं भाई, रिजल्ट से मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है और नीचे कहाँ तक आ सकता है जी, 100 तक आ जाएगा, 95 तक आ जाएगा, लेकिन इसने इंशाल्लाह परफॉर्म अच्छा करना है। प्लस रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। अस्करी बैंक पे बात करते हैं जी, आज 6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और 130 टच करने के बाद ऑलमोस्ट 128-130 शेयर अभी आपका पहुंच गया 92 पे। तो अगर आप इसका हाई देखें तो हाई की बेस पे तो शेयर को बहुत हैवी किस्म की मार पड़ रही है और मेरे ख्याल में ये अब शेयर अपनी सपोर्ट पे आ चुका है। अब 87-90 बहुत आइडियल सपोर्ट पे है, बहुत आपको फ्री के लेवल पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में अस्करी बैंक एक आइडियल लेवल पे अब आ चुका है आपका। अब इससे नीचे जो है इसके बिल्कुल आइडियल लेवल बैठे हैं, इससे ज्यादा इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। प्लस रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेके आ रहा है। बैंक अल-फलाह के रिजल्ट आए हैं, 4.38 की ईपीएस है। अगर आप इसके पिछले साल से कंपेयर करें देन आपको आइडिया हो जाएगा। पिछले साल के रिजल्ट थे 24.3,
इस साल के रिजल्ट्स बने हैं तकरीबन 18, तो 6 रुपए प्लस की ईपीएस माइनस हुई है, तो इम्पैक्ट तो आना है बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी। आज 4 रुपए इसने एंड पे निकाले हैं। अगर आप 1 आवर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, जब रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद शेयर को मार पड़ना स्टार्ट हुई है, और मजीद इसे भी अब मार पड़ेगी, इजीली पड़ेगी। ये भी यहाँ से आपका मेरे ख्याल में मजीद नीचे की तरफ आएगा 110 और देन 100 की तरफ इजीली मुझे नजर आ रहा है। 98 तक तो मुझे ये नजर आ रहा है इजीली, इसे भी मजीद मार अभी पड़ेगी। बैंक ऑफ पंजाब रिजल्ट से पहले मार पे मार पड़ रही है, बड़ी हैवी किस्म की। मैं तो वैसे तकरीबन 32 का वेट कर रहा था कि 32 पे आएगा, लेकिन बहुत जल्दी आ गया 32 पे। अभी रिजल्ट्स का वेट करना जरूरी है, रिजल्ट्स आएंगे तो देन कुछ डिसाइड होगा कि इसका नेक्स्ट ईयर कैसा हो सकता है। फाइनल ईयर के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 56 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और हैवी किस्म की सेलिंग है, एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग है। और बिल्कुल अगर आप आखिरी 2 कैंडल देखें तो आखिरी 2 घंटों में तकरीबन जो है आपको यहाँ पे 20 मिलियन और यहाँ पे जो है 15 मिलियन, तो तकरीबन जो है 37-38 मिलियन का वॉल्यूम आखिरी घंटे पे नजर आया है, आखिरी 2 घंटों में। अलाइड बैंक रिजल्ट से पहले ही मार पड़ रही है, 13 रुपए आज निकाल दिए। अलाइड बैंक ने आपको नीचे वाले ये वाले लेवल लाजमी देने हैं, रिजल्ट से पहले दी जाए तो ज्यादा बेहतर है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो फिर ब्रेक कर गया तो फिर हमारे नीचे के लेवल बहुत नीचे बनेंगे, और अभी इसे भी मार पड़ना बाकी है। अब देखें तीसरे क्वार्टर के, इसके चौथे क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आते हैं। पहले 3 क्वार्टर के रिजल्ट इसके ठीक रहे हैं, बुरे नहीं रहे हैं। अभी तक 3 क्वार्टर के इसके जो ईपीएस आई है 22 शरिया 60 की ईपीएस बनी है, और पिछले साल बनी थी 37.65। अभी शायद ये आपको यहाँ से जो है 29-28 की ईपीएस जनरेट करके दे सकता है। अगर 6 की भी ईपीएस आती है तो ये तकरीबन 28.5-29 पे चला जाता है, या फिर अगर 7 की आ जाती है तो फिर देन ये आपका 30 के करीब जा सकता है। अगर 30 के करीब भी ईपीएस आ जाती है इस क्वार्टर की, अगर 7 प्लस की भी आ जाए, फिर भी मेरे ख्याल में ये इजीली इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ मजीद और नीचे भी जा सकता है। आगे चलते हैं जी। एयरलिंक को भी आज मार पड़ी है। एयरलिंक हालांकि इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आई है, टेक्निकली फंडामेंटली बहुत अच्छे चल रहा है, और मजीद एक्सपेक्टेड है कि अब इसे भी मार पड़ेगी। हालांकि टेक्निकली अपने जिस लेवल पे आ रहा है उस लेवल को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये इसका लेवल था, इसे ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज इसे भी अच्छी खासी मार पड़ी है। ये लेवल इसका 175 का नहीं ब्रेक करना चाहिए था, आज 170 पे क्लोज हुआ है। मजीद नेक्स्ट सपोर्ट 165, 158 और देन 148। ये आपके अभी के लिए लेवल हैं। अभी बात कर लेते हैं जरा कि एक तो फिपिलिपी आएगा अभी शाम को, जैसे ही मार्केट तो अब क्लोज हो गई है ना, तो अभी फिपिलिपी जो हमारा आना है वो इंशाल्लाह हमारा 7:30-8 बजे आ जाएगा। तो 7:30-8 बजे एक तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आज सारा दिन फिपिलिपी की बेस पे मार्केट में क्या हुआ है। व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो वो बल आप लोगों ने एक दफा लाजमी देख लेना है, फिपिलिपी को लाजमी देखें। फिपिलिपी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ये देखें कि फंड्स कर क्या रहे हैं, आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर क्या रहे हैं, ओवरसीज कर क्या रहे हैं, ये चीज देखना जरूरी है। कि आज अगर दोबारा इंडिविजुअल्स ने ही बाइंग की ही, जैसे पहले प्रीवियसली इंडिविजुअल्स बाइंग कर रही हैं, अगर इंडिविजुअल्स की ही बाइंग हुई तो देन आप ये समझें कि मार्केट मजीद नीचे भी गिरेगी। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आज का फिपिलिपी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टर्स के लिए, इतना मैं आप लोगों को जरूर बता सकता हूँ। अच्छे शेयर्स आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, उन शेयर्स को आप लोग लाजमी टारगेट करें। आपका ओजीडीसी बहुत नीचे आ रहा है, आपका पीपीएल बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, आपका फातिमा काफी ज्यादा नीचे आ रहा है, आपका लकी सीमेंट बहुत नीचे आ रहा है, आपका बेस्ट वे नीचे है, आपका एमटीएल बहुत ज्यादा नीचे है, आपका माड़ी बहुत ज्यादा नीचे है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपको हर सेक्टर में से वो नीचे मिलते हैं, तो आप लोग उन्हें लाजमी टारगेट कर सकते हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। आज वीडियो भी काफी ज्यादा लेंथी हो गई है, 28-29 मिनट की हो गई है। वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग जरूर दे दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।